नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले जातकों के लिए 13 जनवरी से 19 जनवरी 25 के बीच में उनका सप्ताह कैसा रहेगा, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, माता पिता से संबंध और विदेश यात्रा के क्या योग हैं, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, मन लगा कर देखिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। साथियों, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि मकर राशि वालों, आपके लिए जो है आपकी राशि के स्वामी हैं वो शनि देव हैं, और शनि देव इस समय जो है बहुत ही अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि 14 जनवरी को आपके राशि में सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। इसी दिन 14 जनवरी को जो है, जब आपके सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र धर्म है, पवित्र त्यौहार है, पवित्र माना जाता है इस त्यौहार को। साथियों, हिंदू धर्म में इस त्यौहार की बहुत ही विशेष महत्ता है। इस दिन दान पुण्य करने से हमें बहुत ही लाखों गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन दान पुण्य करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। साथियों, मैंने मेरे पहले वीडियो में, आप मेरे लिंक पर जाकर देखेंगे तो आपको मकर संक्रांति पर क्या क्या दान देना चाहिए पूरी जानकारी आपको दी हुई है। मकर संक्रांति के बारे में भी पूरी जानकारी आपको दी हुई है। आप मेरा वो वीडियो देखिए और उसके अनुसार आप दान दीजिए, जिससे कि आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएं और आप अपने जो है ऊंचाइयों पर पहुँचें। आपका समय जो है वो सफल रहे, आपका जीवन सफल रहे, यही मेरी कामना है। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। साथियों, आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि इस सप्ताह आप में जो है एक नया आत्मविश्वास बना रहेगा, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप नई ऊर्जा के साथ में कार्य करेंगे। आप में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा आप में बनी रहेगी और उस ऊर्जा के कारण आप जो है कोई भी कार्य करने में सफल होंगे। आपको अपार खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। आपके जीवन में इस समय में जो है नई नई खुशियों की सौगात आ जाएंगी, नई नई खुशियों के जो रास्ते आपको मिल जाएंगे। और आप मानिए कि शनिदेव की कृपा से आपकी राशि पर जो इस समय बन रही है शनिदेव की कृपा, उससे आपके जो है पौ 12 हो जाएगी। आपको भाग्य का सितारा जो है चमक जाएंगे, आपकी किस्मत के ताले खुल जाएंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके जो इस समय में जो राशि में चल रहे हैं शनिदेव, वो इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं। कुंभ राशि में चलने से आपके जो है इस समय कार्य क्षेत्र में भी तेजी आएगी, कार्य क्षेत्र में भी आपको प्रोग्रेस हो जाएगी। आप कोई भी अगर नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं वो भी आपके इस समय में पॉसिबल है। इस सप्ताह आपके लिए सुनहरे अवसरों की खोज लेकर आ रहा है। इस सप्ताह आपके लिए सुनहरे अवसर प्राप्त हो रहे हैं, उनको आपको समय का अपने उपयोग करके समय के साथ में आपको चलकर उन अवसरों को आपको अपने फेवर में कर लेना है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो पारिवारिक जीवन की दृष्टि से आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि इस सप्ताह में आपको जो है परिवार के हिसाब से मिश्रित परिणाम आपको मिलेंगे। किस परिवार में आपको जो है कुछ समय जो है बहुत ही अच्छा आपको महसूस होगा, कुछ समय आपका बहुत अच्छा व्यतीत होगा, तो कुछ गलतफहमियों के कारण आप में कोई भी, आपके पति पत्नी में अनबन हो सकती है, या आपके रिश्तेदारों से कोई अनबन हो सकती है, या आपके कोई भी मित्र से आपकी अनबन हो सकती है। पर आपके लिए ये एक जानकारी मैं दे देता हूँ कि ओवरऑल पक्ष आपका ही रहेगा सही। आप अपने पक्ष को अच्छी तरह से किसी भी दूसरे को समझा सकेंगे। आपके पति पत्नी में अगर कोई झगड़े हैं तो आप वार्तालाप करके उनको सुलह कर लेंगे, उनको अपने फेवर में मना लेंगे और वो आपके राय को मान भी लेंगे, आपके मशवरे को जो है वो समझ लेंगे और समझ के आपके यह सप्ताह आपके स्वास्थ्य के, आपके पारिवारिक जीवन के हिसाब से बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा। साथियों, आपको ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ कि राहु की वजह से जो आपके विवाद कोई भी अगर पैदा होंगे तो वो विवाद भी आपके फेवर में ही जो जाएंगे।
उस विवाद में भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आप उनको अपना पक्ष अच्छी तरह से रख देंगे और उस पक्ष से वो सहमत भी हो जाएंगे। जो आपके पत्नी हैं या आपके पति हैं, वो आपके पक्ष से, आपके सहमति से ये कार्य आगे बढ़ते रहेंगे और आप में जो परिवार का माहौल है वो बहुत ही सुखद भरा रहेगा। उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी और अपार खुशियों की आपको प्राप्ति होगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके जो है मदर फादर का या आपके बुजुर्गों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन में। तो पारिवारिक जीवन के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि माता पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना होगा। पिता से आपको जो है स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। बच्चों की शिक्षा के हिसाब से आपको ये मैं बता देता हूँ कि इस समय में आपको कोई भी सुखद समाचार मिल सकता है, कोई भी खुशखबरी आपको बच्चों की तरफ से मिल सकती है। अगर आपके बच्चे कोई भी जो है जॉब करने के लायक हैं, तो इस सप्ताह उनको जो है नई जॉब की भी उम्मीद पूरी पूरी बनी हुई है, या वो कोई नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं तो उसमें भी उनको सफलता के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपको बच्चों की तरफ से इस समय में कोई नई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, कोई नया सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। साथियों, इस सप्ताह एक और आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, अगर आपके परिवार में कोई भी शुभ कार्य की योजना बन रही है, जैसे कोई आपके बच्चों की शादी की या कोई भी आपके विवाह या धार्मिक आयोजन की, तो वो भी इस समय में पूरी हो जाएगी। आपके इस सप्ताह में जो है कोई भी मांगलिक कार्य हो सकते हैं या मांगलिक कार्यों की योजना बन सकती है, वो आपके सफलतापूर्वक पूरी होगी। अब साथियों, आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि आपको इस सप्ताह को अपने जो पारिवारिक जीवन को और भी अपने पक्ष में बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या उपाय आपको करने हैं। तो ये आपको बता देता हूँ कि अगर आप बृहस्पतिवार के दिन जो है भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। आप उनको पीले फल अर्पण करेंगे, पीले फूल उनको अर्पण करेंगे और पीली मिठाई उनको अर्पण करेंगे भगवान विष्णु को, तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। और आप अगर स्वयं भी पीले वस्त्र पहनेंगे या आप पीला रुमाल ही अपने पास रखेंगे तो आपके सफलता के नए नए सोर्स आपको मिल जाएंगे और आप अपने जीवन को, अपने सप्ताह को सफल बना लेंगे। पारिवारिक जीवन आपका सुखद भरा रहेगा, सहयोग भरा रहेगा और आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन या वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो मैं ये बता देता हूँ कि वैवाहिक जीवन जातकों के लिए इस सप्ताह बहुत ही कोई भी आपकी जो पुरानी समस्या अगर आपकी चल रही थी, उस पुरानी समस्या से आपको समाधान मिल जाएगा। आपके चाहे पति से कोई भी समस्या चल रही हो या आपकी पत्नी से कोई भी समस्या चल रही हो, मतलब एक दूसरे से अगर आपकी कोई भी समस्या है तो वो समस्या का अब आपको समाधान मिल जाएगा। उस समस्या को अब आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा और वो समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी, वो समस्या अब आपकी सुलझ जाएगी। और आप जो है इस सप्ताह में एक मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि आपको कोई भी रोमांटिक डिनर की भी योजना आप बना सकते हैं, कोई भी रोमांटिक वातावरण भी आप अपने घर में पैदा कर सकते हैं। आपको इस सप्ताह में आपके वैवाहिक जीवन में एक नयापन आपको दिखाई देगा, नई ताजगी आपको दिखाई देगी और आप उस नई ताजगी से आप भरपूर रहेंगे। आप या आपका अपोजिट पार्टनर दोनों ही एक नई ताजगी पैदा रखेंगे अपने वातावरण में और मधुरता बना रहेगा, दोनों में सामंजस्य बना रहेगा। साथियों, जो सिंगल हैं, जिनको की अभी रिश्तों की तलाश है, उनको भी इस सप्ताह में कोई भी नया प्रेम रिश्ता में बन सकता है, कोई भी उनके लिए अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं या कोई भी उनकी मैरिज के लिए भी कोई भी प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही जो प्रेम जीवन जी रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि उनके भी अगर कोई भी पुरानी को कटुता चल रही थी या पुराना बोलचाल बंद हो गई थी या भी किसी भी तरह की उनके कोई भी अनबन हो गई थी, कोई तू में हो गई थी, वो सब अब खत्म हो जाएगी और उनका प्रेम जीवन भी बहुत अच्छा बीतेगा। प्रेमी प्रेमिका से या प्रेमिका प्रेमी से, दोनों में अगर कोई भी वार्तालाप बंद थी तो वो आप एक दूसरे को अप्रोच करने के लिए तत्पर रहेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और आप अपने बैठकर जो भी आपके बीच में झगड़े कुछ भी हुए थे या जो भी आपके वार्तालाप पहले बंद हो गई थी वो अब पुनः चालू हो जाएगी और एक दूसरे में आप भी अपने आप में ये समझेंगे कि हमारे जीवन में, हमारे जो रिश्ते में एक नई
जो है ताजगी आ गई है, नयापन आ गया है। आप इसमें जो है एक खुशी भरा माहौल पैदा कर लेंगे और आपको आपके हर उसमें सफलता ही सफलता मिलेगी। आपके रिश्तों में नयापन मिलेगा, आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। आप हर तरह से इस समय को अपना सदुपयोग कर लेंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको ये मैं बता देता हूँ कि आपको इस सप्ताह में थोड़ी सावधानी रखनी है। आपको इस सप्ताह में थकान हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है। आपको मानसिक तनाव के लिए तो आपको ध्यान करना चाहिए। योग करेंगे तो आपको इस सप्ताह में मानसिक तनाव जो हो रहा है उससे आपको प्रॉब्लम छुटकारा मिल जाएगा। और साथ साथ ही इस समय में आपको कोई भी गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकती है। आपको गैस्ट्रिक ट्रबल की समस्या से दूर होने के लिए आपको आहार को जो है या आपको खाने का जो आप खा रहे हैं उसको थोड़ा सा आपको लाइट करना पड़ेगा। इससे आपको समस्या में छुटकारा मिलेगा। साथ ही कोई भी आपको गठिया की या जोड़ों में दर्द की समस्या भी हो सकती है। इस समस्या को आपको सुलझाने के लिए आपको जो भी दवा वगैरह लीजिए और अपनी समस्या को सुलझाइए। साथियों, उपाय की दृष्टि से मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर रोजाना सूर्य को जल देंगे, सूर्य को जल का अर्घ करेंगे तो आपको जो है इस सप्ताह में जो स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी आ रही है वो आपकी नहीं आएगी। और हनुमान चालीसा का आप अगर पाठ करेंगे रोजाना तो हनुमान जी जो है वो संकट मोचन है और वो आपके स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। आप उन पर छोड़ दीजिए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए पूरे पूरे तत्पर रहेंगे। साथियों, कैरियर की दृष्टि से अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैरियर की दृष्टि से आपके लिए यह सप्ताह जो है वो नई नई तरक्कियों के द्वार खोल रहा है। इस सप्ताह आपकी नई नई तरक्कियों की संभावना पूरी पूरी बनी हुई है। इस सप्ताह आपके वेतन वृद्धि के भी पूरे पूरे योग बने हुए हैं। और अगर आप नौकरी कोई चेंज करना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपको नए अवसर भी मिल सकते हैं। आपको ये मैं बता देता हूँ कि इस सप्ताह आप पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे। आप में एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा और उस आत्मविश्वास के कारण आप कोई भी डिसीजन ले पाएंगे और वो डिसीजन आपके फेवर में होंगे। जो नौकरी कर रहे हैं मेरे जातक, जो मकर राशि वाले नौकरी लग कर रहे हैं इस समय में, उनके लिए ये मैं बात बता देता हूँ कि आपने जो पहले परिश्रम किया हुआ है या जो आपने पहले मेहनत करी हुई है उसके अब आपको मान्यता मिल जाएगी। मतलब उस मेहनत मान्यता आपके जो परिश्रम आपने किया है या जो मेहनत आपने की है उसका अब आपको परिणाम मिल जाएगा और वो परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आपको प्रमोशन की संभावना हो जाएगी। और आप में जो है एक मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि इस समय में जो भी आप काम करेंगे उसमें आप पूरा पूरा टीम वर्क का सहयोग लेंगे। पूरी टीम आपको सहयोग करेगी। किसी भी तरह की कोई भी आपके कार्य क्षेत्र पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मेरे व्यापारी जो दर्शक हैं, मैं उनको ये जानकारी दे रहा हूँ कि आपके व्यापार की दृष्टि से इस सप्ताह आपको धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। आपको इस सप्ताह मोटा मुनाफा हो सकता है। आपको इस सप्ताह में ये आप ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी निवेश कर रहे हैं तो निवेश करने से पहले आपको सतर्कता से उसको निवेश को जो है देख लेना है और जब ही आपको निवेश करना है। साथियों, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए आपको मंगलवार या शनिवार से बचना है। बाकी दिन आप कार्य कोई भी महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, पर इन 2 दिन आप अवॉइड करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही आपके कैरियर में और व्यवसाय में उन्नति के नए अवसर खोल देगा। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है। इस सप्ताह में आपको अगर कोई आपने पुराना पैसा किसी को दिया हुआ है, कोई भी आपने उधारा पैसा दिया हुआ है या कहीं आपका उधार कोई पैसा अटका हुआ है, वो पैसा आपको पूरा पूरा अब मिलने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में आपको वो पुराना पैसा वापस मिल सकता है। आपको कोई भी कानूनी कार्रवाई अगर आपकी चल रही है तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। हाँ, ये आप ध्यान रखिए कि आपको अनावश्यक जो है कोई भी खर्चे नहीं करने हैं, फिजूल खर्ची से आपको बचना है। और आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि इस सप्ताह आपकी कोई भी धार्मिक यात्रा हो सकती है और यात्रा में आपको कोई भी खर्चा हो सकता है। साथियों, अब आपको मैं बता देता हूँ कि आपको उपाय के तौर पर गरीबों को जो है बृहस्पतिवार को भोजन कराना है। अगर आप बृहस्पतिवार को गरीबों को भोजन कराएंगे या उनको ज़रूरत के हिसाब से दान देंगे, यथाशक्ति आप जो दान देंगे तो उससे आपको आर्थिक स्थिति आपकी और भी मजबूत हो जाएगी। आर्थिक स्थिति आपकी और भी सुदृढ़ हो जाएगी।
और आपको जो है नई नई योजनाएं आपको मिलेंगी। उन योजनाओं में आप सफल होंगे। उन योजनाओं से आपके लिए जो है आपकी इनकम में बहुत ही बढ़ोतरी के आसार दिख रहे हैं। उन योजनाओं से आपकी इनकम जो है बहुत ही बढ़ जाएगी, ये आप ध्यान रखिए। साथियों, विदेश यात्रा के लिए मैं आपको बता देता हूं कि विदेश यात्रा की अब आपको संभावना पूरी पूरी बनी हुई है। साथ ही जो आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। विदेश यात्रा हो या व्यापार हो या कैरियर आपका विदेश में हो या आप विदेश में रह रहे हैं तो आपको सफलता पूरे मिलने के योग हैं। अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो आप मिलेंगे कि आपको पीआर वहाँ की मिल सकती है, आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स हो सकते हैं। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं कोई भी पढ़ाई करने के लिए या अपने नौकरी करने के लिए, उसमें भी आपके सफलता के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, शिक्षा के लिए भी अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता के पूरे पूरे योग बन रहे हैं और आपको उसमें लाभ ही प्राप्त होगा। आप वहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं। साथियों, अब मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि आपका इस सप्ताह धार्मिक संयोजन वगैरह का कैसे रहेगा। तो आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि इस सप्ताह आपके लिए आध्यात्मिक कार्यों में मन लगा रहेगा, आपको धार्मिक कार्यों में मन लगा रहेगा। धार्मिक यात्रा भी हो सकती हैं आपकी, और उन धार्मिक यात्राओं से आपको कोई भी ऐसे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति आपको मिल सकते हैं जो आपकी आगे चलकर हेल्प करें, और उस हेल्प से आपका जीवन जो है आपकी नौकरी में हो या व्यापार में हो, प्रगति के अवसर दिखा रहा है। साथियों, जो अब मेरे विद्यार्थी जातक हैं या जो मेरे विद्यार्थी दर्शक हैं मकर राशि वाले, उनके लिए मैं बता देता हूं कि इस सप्ताह उनके लिए पढ़ाई के नए नए अवसर मिलने की उम्मीद है। इस सप्ताह में उनका मन पढ़ाई में लगा रहेगा, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी। पढ़ाई के लिए यह उनके लिए बेहतरीन सप्ताह रहेगा। उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल ऐसे केंद्रित रहेगा और सब जो पढ़ाई करेंगे उससे उनको सफलता आगे मिल जाएगी। और साथ ही कोई भी अगर प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट उनका अवेटेड है उसमें भी उनको सफलता के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। साथियों, अब आपको मैं बता देता हूं कि जो मेरे बेरोजगार दर्शक हैं, जिनको के मकर राशि वाले बेरोजगार हैं, उनके लिए भी इस सप्ताह में नौकरी के नए नए अवसर की प्राप्ति हो सकती है। कोई इस तरह का आदमी उनको मिल सकता है, इस तरह का व्यक्ति उनको मिल सकता है जो उनकी नौकरी लगाने में उनको सहयोग दे दे। चाहे वो कंसल्टिंग एजेंसी हो या कोई भी इस तरह की फर्म हो जो इस तरह के काम कर रही है कि आपको नौकरी में सहयोग करे, नौकरी लगवाने का काम करे, तो आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, आपको एक मैं बता रहा हूँ कि अनुशासन से आप काम करेंगे, समय और संसाधनों का सही उपयोग करेंगे तो आप सफल होंगे। और आपको पारिवारिक और कार्य क्षेत्र में अपना संतुलन बनाए रखेंगे तो आपको यह सप्ताह अच्छा सप्ताह व्यतीत होगा। किसी भी आपको वो करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए आप में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी आप में भरी रहेगी और आप मानसिक शांति भी अपने आप में महसूस करेंगे। इस मानसिक शांति की वजह से आप अपने हर कार्य में सफल होंगे। साथियों, आपको अब मैं जो बता रहा हूँ वो उपाय आपको बता रहा हूँ। आप इस सप्ताह में जो भी अगर कोई भी दान करते हैं, जैसे आप मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व है, अगर दान करते हैं तो आपको लाखों गुना फल आपको मिलेंगे। और इसके अलावा आप जो है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, साथ ही आप सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनेंगे इस सप्ताह में, तो आपको सकारात्मक अपने आप में सोच रहेगी, आपकी जो है पॉजिटिव एनर्जी आप में बनी रहेगी, आप में एक नई उत्साह आप में पैदा रहेगा और आप अपना ये सप्ताह आनंद पूर्वक मना पाएंगे, आनंद पूर्वक व्यतीत कर पाएंगे। साथियों, अब मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि मकर राशि वाले दर्शकों, आप पर शनि देव की असीम कृपा बन रही है, आप पर सूर्य देव की कृपा भी बनी हुई है। और आपको जानकारी दे दूं कि ये जो आपको कृपा बनी हुई है, इन कृपा से आप नए अवसर आपको मिल रहे हैं, नई आपको जो है चुनौतियां आपको मिल रही हैं। और जो उपाय मैंने बताए हैं उन उपायों को आप करेंगे तो जो चुनौतियां भी हैं वो भी आपके पक्ष में हो जाएंगी और आप अपने जो सप्ताह है उसको बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने ऊपर बनाए रखेंगे। आपके ये सप्ताह है वो बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।